गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो आज है फ्रेंड्स 25 जनवरी और 25 जनवरी का जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक का जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप किसी भी स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन साबित होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, डेली हम करंट अफेयर का सेशन लेकर आते हैं जिसमें हम 15+ MCQ को कवर करते हैं और उससे रिलेटेड दोस्तों हर क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन को मैं ऐड किया हूँ, जो आपका लगभग 100 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे जितने भी सेशन है फ्रेंड उसको जरूर देखिएगा ताकि आपके एग्जाम में करंट अफेयर का क्वेश्चन आए तो बिल्कुल भी ना छूट पाए। ठीक है दोस्तों, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे पहले टॉपिक की ओर। और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर्स ड्रामा पुरस्कार किसने जीता है। 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर्स ड्रामा पुरस्कार किसने जीता है फ्रेंड, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, द ब्रूटलिस्ट ने जीता है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को कवर कर लेते हैं। देखिए 5 जनवरी 2025 को कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्टन में आयोजित 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स का आयोजन किया गया है, जो 2025 में द ब्रूटलिस्ट ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा जीता है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं फ्रेंड्स एड्रियन ब्रॉडी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं फर्नांडा टोरेस और सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं जोई सल्डाना और सहायक भूमि में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं किरण कल्किन और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं ब्रेंटी कार्पेट और सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी है दोस्तों, तो ये हैं एमिलिया फेरेंज। तो इस टॉपिक को याद जरूर रख लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किए गए हैं, तो ये दोस्तों भुवनेश्वर में आयोजन किए गए हैं। भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है, उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर 8 से 10 जनवरी 2025 तक 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह पहली बार है कि भुवनेश्वर द्विवार्षिक प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा ओडिशा राज्य सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टिन काला कंगालू होगी। और इसका विषय दोस्तों विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इसका विषय क्या है, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2025 में किस देश का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बना है फ्रेंड, तो ये है भारत। भारत दोस्तों जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बना है। 1000 किलोमीटर के परिचालक नेटवर्क के साथ भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बना है दोस्तों, वो है मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है कौन, भारत। भारत ने यह मील का पत्थर तब हासिल किया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी 2025 को दिल्ली मेट्रो चरण 4 के जनपुरी और कृष्णा पार्क के बीच 2.8 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किया है। अगला देखते हैं, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड, तो ये देवजीत सैकिया को किया गया है। असम के पूर्व क्रिकेटर देवजीत सैकिया और छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेटर संघ के प्रभत तेज सिंह भाटिया को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में 2 महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया है। देवजीत सैकिया का BCCI सचिव के रूप में और निर्विरोध चुना जाना तय है, जबकि भाटिया को BCCI कोषाध्यक्ष के रूप में भी नामित किया जाना तय है। ठीक है फ्रेंड, इसको याद रखना है, क्रिकेट से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अमेरिकी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाला पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये दोस्तों लियोनेल मेसी बने हैं। 5 जनवरी 2025 को अर्जेंटीना पुरुष फुटबॉल टीम में कप्तान लियोनेल मेसी को व्हाइट हाउस में आयोजित एक समारोह में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। लियोनेल
मेसी के साथ 18 और लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। 1945 में तत्कालीन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नागरिकों को उनकी उल्लेखनीय सेवा के लिए सम्मानित करने के लिए यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की स्थापना की है। कब की है? 1945 में। किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा का ऐलान किया दोस्तों? तो ये कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है, जिससे उनका लगभग एक दशक का शासन समाप्त हो गया है। उन्होंने पार्टी के आंतरिक मतभेदों और घटते समर्थन के कारण यह निर्णय लिया है कि जस्टिन ट्रूडो लिबरल पार्टी के नए नेता के चुने जाने तक देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2025 में एशिया के सबसे बड़े द्विवर्षीय एयर शो और विमान प्रदर्शनी एयर इंडिया 2025 के 15वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा फ्रेंड? तो ये बेंगलुरु में किया जाएगा। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक। एशिया के सबसे बड़े द्विवर्षीय एयर शो और विमान प्रदर्शनी एरो इंडिया 2025 का नवीनतम संस्करण कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। वायुसेना स्टेशन लेहलंका में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? लेहलंका में आयोजित किया जाएगा। एयर इंडिया शो का 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। भारतीय एरो शो का उद्देश्य भारत को विमान बाजार के मानचित्र पर एक प्रमुख खरीदार और एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में भी स्थापित करना होगा। इसका विषय क्या है दोस्तों? मेन थीम क्या है? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी, इसका मेन थीम है। 8वां क्वेश्चन, किस राज्य में जल्लीकट्टू उत्सव 2025 का आयोजन किया गया दोस्तों? तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु में किया गया है। जो जल्लीकट्टू उत्सव दोस्तों कहाँ किए गए हैं? तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु के 2025 के पहले जल्लीकट्टू उत्सव का आयोजन 4 जनवरी को पुट्टुकोट्टई जिले में गंदरबाकोट्टई तालुक के सांचकुरुची गांव में हुआ है। इस प्रतिष्ठित है पारंपरिक बैल परामर्श कार्यक्रम पोंगल उत्सव और राज्य में जल्लीकट्टू सीजन की शुरुआत का प्रतीक है। जल्लीकट्टू का नाम जल्ली चांदी और सोने के सिक्के और कट्टू का संबंध दोस्तों बंधे हुए, जो प्रतिभागियों को दिए जाने वाले पुरस्कार का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन, किस संगठन ने स्वदेशी रूप से पैरासीटामोल दवा का उत्पादन करने की तकनीकी विकसित की है दोस्तों? तो ये दोस्तों वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद मतलब CSIR ने इसका विकसित किया है पैरासीटामोल टेबलेट का। 5 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान विभाग के 40वें संस्थापक दिवस केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के विदेशी रूप से पैरासीटामोल दवा का उत्पादन करने का तकनीक विकसित की है। CSIR द्वारा पैरासीटामोल के निर्माण के लिए स्वदेशी तकनीक के विकास से भारत बुखार और दर्द के मामले में इस्तेमाल की जाने वाली इस दवा में आत्मनिर्भर हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय सेना के वरुण तोमर ने 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 के पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है फ्रेंड? तो ये दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन 15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024 तक किया गया है, जिसमें राइफल इवेंट भोपाल में और पिस्टल इवेंट दिल्ली में संपन्न हुए थे। भारतीय सेना के वरुण तोमर ने 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 के पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का फाइनल जीता है। इस चैंपियनशिप में प्रद्युम्न सिंह का रजत पदक जीता है। इस राजस्थान के आकाश भारद्वाज ने कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के मशाल का नाम क्या रखा गया है फ्रेंड? तो इसका नाम रखा गया है तेजस्विनी। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? उत्तराखंड में। 38वें राष्ट्रीय खेल राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम देहरादून में आयोजित किए जाएंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल का मस्कट मौली और मशाल तेजस्विनी है। 12वें क्वेश्चन, भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चों का जन्म किस राज्य में हुआ है दोस्तों? जो भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों आपका आइजोल, जो मिजोरम में स्थित है। आइजोल में हुआ है। पेंक्यूरेम्युट
टीका जेंडेंग नाम का एक बच्चा भारत में जनरेशन बीटा का पहला बच्चा बन गया है। उसका जन्म मिजोरम के आइजोल में शिनाड अस्पताल में हुआ है। भविष्यवादी मार्क मैक्क्रिडल ने 2025 और 2039 के बीच पैदा हुए बच्चे को संदर्भित करने वाले जेन बीटा शब्द से पेश किया गया है। ये बच्चे जेन एस और अधिक उम्र के जेन जेट्स के संतानें होंगे। 2025 तक यह पीढ़ी कुल वैश्विक जनसंख्या का 16% होगी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्था का आधारशिला रखी गई दोस्तों? तो ये नई दिल्ली में रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्था की आधारशिला रखी गई है और यह नई सुविधा 2.92 एकड़ क्षेत्र को कवर करेगी और लगभग 187 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है फ्रेंड। और इसका मुख्य उद्देश्य है आयुर्वेद में अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। और नई दिल्ली की उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री हैं अतिशी मार्लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2025 में पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम का किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो ये ओम बिरला के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन 6 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पंचायती राज संस्थान की 500 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य है पंचायती राज संस्थान में अनुसूचित जनजाति की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की सशक्त बनाना। इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारत को 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों की 502 निर्वाचित महिलाओं को प्रतिनिधित्व को सशक्त बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ की महत्वपूर्ण 3 वार्षिक परियोजना योजना की घोषणा की है फ्रेंड? तो उड़ीसा राज्य ने किया है। उड़ीसा सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ की महत्वपूर्ण 3 वर्षीय परियोजना योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य खेल की प्रतिष्ठा को और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बताया कि राज्य जनवरी 2025 के दिसंबर 2027 तक प्रति वर्ष 5 करोड़ का निवेश करेगा। यह वित्त पोषण उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ कौन बने हैं? तो ये दोस्तों अजीमुल हक बने हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना ने आईएएस अधिकारी अजीमुल हक को दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ के रूप में नियुक्त को मंजूरी दे दी गई है। यह सीईओ का पद 28 नवंबर 2024 से खाली था। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने आपको टोटल 16 क्वेश्चन का एमसीक्यू कराया दोस्तों, जिसमें हम लगभग हर क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन को और एक्स्ट्रा जाने फ्रेंड्स। तो ये सेशन आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, इसका मुझे फीडबैक भी जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चलता जाएगा दोस्तों कि आप लोग कितना पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, और आप लोगों के लिए मैं नए नए कंटेंट डेली लेकर हाजिर हो जाऊंगा दोस्तों। और डेली हमारा करंट अफेयर का सेशन है वो 8 बजे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो आज की सेशन में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।